आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कुछ भी खास पूरा नहीं हो रहा है। आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण है आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं। केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत सही दिशा में कीजिए, सही चीज़ पर फोकस कीजिए। गैरी डब्ल्यू केलर और जे पपासन की बुक द वन थिंग यही सीख देती है। ये किताब सिर्फ एक सवाल पर आधारित है और वो सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं अगर अभी करूं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सवाल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपके दिमाग में हर समय बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप सभी कामों पर बराबर ध्यान देंगे तो एक भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग इंसानों के लिए होती ही नहीं है। लेखक गैरी केलर बताते हैं कि उन्होंने जब भी सफलता पाई, तब एक ही काम पर उन्होंने पूरा फोकस किया। लेखक ने यह महसूस किया कि जब भी उन्होंने एक ही काम पर पूरे मेहनत और लगन के साथ काम किया, तब तब उन्हें अच्छी सफलता मिली है। वैसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक पेड़ काटना चाहते हैं, तो क्या आप कई सारे पेड़ों पर अलग अलग वार करेंगे या एक ही पेड़ पर बार बार वार करेंगे? आप एक ही पेड़ पर बार बार वार करेंगे तो ही उस एक पेड़ को काट पाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमें हर समय खुद से एक सवाल पूछते रहना चाहिए। वॉट इज द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाई डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। मतलब ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिखने में तो ये एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये इतना ही पावरफुल है, क्योंकि ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अभी आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेखक का कहना है कि सफलता का रास्ता सीधा होता है, लेकिन हम ही उसे मुश्किल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ एक साथ करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ एक काम करना है और वो सबसे सही काम होना चाहिए। अब यहाँ लेखक द डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है जब आप एक सही चीज़ पर काम करते हैं तो वो दूसरी चीज़ों को भी प्रभावित करती है। यानी आपका एक सही कदम कई दूसरी चीज़ों को आसान बना देता है। सपोज कीजिए आप फिट होना चाहते हैं, तो अगर आप रोज़ सुबह जल्दी उठना शुरू करें तो इससे न सिर्फ आपकी एक्सरसाइज की आदत बनेगी, आपकी नींद भी सही होगी और नींद सही होने से आप पूरे दिन फ्रेश रहकर अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। यानी सिर्फ सुबह उठने की आदत से आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेखक कहते हैं कि आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी होगी, यानी अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आपको एक निश्चित समय तय करना होगा। उसे किसी भी हालत में टालना नहीं है। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ अपनी किताब लिखेंगे। उस समय आप फ़ोन नहीं देखेंगे या कोई भी दूसरे काम से खुद को दूर रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने एक काम पर ही फोकस करेंगे। यही एक आदत आपको अद्भुत सफलता दिला सकती है। बहुत से लोगों का मानना है कि हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि लाइफ में बैलेंस नहीं बल्कि प्राथमिकता चाहिए। यानी सब कुछ बराबर करना जरूरी नहीं होता, जो सबसे जरूरी है उसे पहले करना होता है। बाकी चीजें अपने आप संभल जाती हैं। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग हर बार एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाती है। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही काम पर कंसंट्रेट कीजिए। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस को दरकिनार कर एक ओर झुकना पड़ता है। मान लीजिए आपका सपना है एक किताब लिखना, तो आपको कुछ महीनों तक दूसरी चीज़ों को साइड में रखना ही होगा, ताकि आप अपना पूरा फोकस सिर्फ उसी पर रख सकें। या आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर अपनी स्टडी पर ही पूरा फोकस करना होगा। यही समय की सच्ची कीमत होती है। अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। आज के दौर में हर कोई हर समय डिस्ट्रैक्ट रहता है। कभी फ़ोन की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी ईमेल। लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी किसी बड़े काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप हर दिन का एक समय केवल डीप वर्क के लिए रखिए। यानी उस समय ना कोई फ़ोन ना इंटरनेट, सिर्फ आप और आपका काम। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ शुरू में चाहिए होता है, जब तक आदत बन जाए उसके बाद चीज़ें खुद ही आसान हो जाती हैं। जैसे आप रोज़ सुबह एक ही समय पर उठना शुरू करते हैं
तो कुछ हफ्तों में ये आपकी आदत बन जाती है और फिर रोज सुबह उस समय पर उठने के लिए आपको कुछ खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इसका मतलब हुआ कि आपको सिर्फ शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी है। लेखक बताते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति लिमिटेड होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी ताकत कम होती जाती है। इसलिए सुबह के समय जो सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम है उसे करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। आप हर दिन सिर्फ एक ही सबसे ज़रूरी काम पूरे फोकस के साथ करते हैं तो साल भर में आप 365 ऐसे काम कर लेंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही है इस किताब का मैजिक। अब हम बात करते हैं उस सोच की जिसमें हमें लगता है कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा परिणाम मिलेगा। इस किताब में लेखक बताते हैं कि सक्सेस एक सिंपल सीढ़ी की तरह होती है, जिसमें हर सीढ़ी एक अगले बड़े अवसर की ओर ले जाती है, लेकिन हम उस पर ध्यान देने की बजाय एक साथ कई सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाएं, तो बाकी चीजें खुद ही अपने आप सही होती जाएंगी। लेखक एक सिद्धांत को समझाते हुए बताते हैं, गोल सेटिंग टू द नाउ, यानी अपने लंबे समय के सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर आज की प्राथमिकता तय करना। मान लीजिए आप अगले 5 साल में एक सफल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि इस साल आपको क्या हासिल करना है, फिर इस महीने आपको क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है और फिर आज आपको उस सपने के लिए, उस बिजनेस के लिए क्या करना है। जब आप हर दिन उस एक जरूरी काम पर फोकस करते हैं तो आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उस वन थिंग को कैसे खोजा जाए, यानी उस एक काम का पता कैसे लगाएं जो बाकी सब कुछ आसान बना दे। इसके लिए खुद से एक सवाल पूछिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। फिर सोचिए कि उस लक्ष्य को पाने के लिए इस साल मुझे क्या करना चाहिए और फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता पाने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी या फिर वो अपनी दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपने सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उस रास्ते में आपको वो लोग मिलते हैं जो आपके जैसे ही सोचते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक मजबूत पर्पस आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप हर छोटे मोटे काम में उलझते रहते हैं। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपको क्यों जीना है, तो फिर हर दिन की सुबह आपको एनर्जी देती है। फोकस के बारे में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। फोकस कोई एक बार में आने वाली चीज नहीं होती, ये हर बार की लड़ाई होती है। जब भी आपका ध्यान भटकता है तो आपको खुद को अपने मेन टारगेट की तरफ वापस लाना होता है। यानी फोकस करना एक एक्टिव प्रोसेस है। एक छोटा सा बीज अगर लगातार सही दिशा में पानी और धूप पाता रहे तो वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। वैसे ही अगर आप हर दिन अपने एक जरूरी काम को पूरी ईमानदारी से करते रहें तो आपकी सफलता की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। हम कई बार उन जरूरी कामों को टालते रहते हैं जो असल में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, और टालने की वजह होती है उन कामों का कठिन होना या हमें डर लगता है, जबकि यही वो काम होते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसलिए हर दिन अपने काम की शुरुआत इसी कठिन लेकिन जरूरी काम से कीजिए, क्योंकि यही आपका वन थिंग है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद भी फोकस्ड हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं, तो आप भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। वहीं अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं और मेहनत से भागते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेखक ये सलाह देते हैं कि अपने वातावरण को इस तरह बनाइए जो आपके लक्ष्य को सपोर्ट करे। जब आप अपने एक जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ना कहना होता है, बहुत से लोगों को ना कहना होता है, बहुत सी मीटिंग्स को अवॉइड करना होता है। पर ये करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन ये याद रखिए, हर बार जब आप किसी अननेसेसरी काम को ना कहते हैं तो आप अपने जरूरी काम को हाँ कह रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग डर के कारण वन थिंग से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सिर्फ एक ही काम करेंगे तो बाकी सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वही एक काम बाकी सभी कामों को आसान बना देगा। जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक आप अपने वन थिंग पर रोज काम करते रहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को समय समय पर एनालाइज करते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं।
क्या मेरा फोकस सही चीज़ पर है? क्या मैं उस एक ज़रूरी काम पर पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ या फिर से मैं उन्हीं पुरानी आदतों में उलझ गया हूँ? अगर आपका जवाब ना में है तो तुरंत आपको सुधार की ज़रूरत है। द वन थिंग सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका वन थिंग परिवार के साथ समय बिताना है तो आपको हर रोज़ उसके लिए समय निकालना ही होगा। नहीं तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। द वन थिंग हर क्षेत्र के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र के लिए उसे ढूंढना और समय देना जरूरी है। बहुत सारे लोग बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग द वन थिंग को समझ जाते हैं वो कम काम करते हैं लेकिन रिजल्ट बड़ा पाते हैं। उनकी जिंदगी सिंपल लेकिन सफल होती है। लेखक बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली वो आदतें जो हमें हमारे वन थिंग से दूर ले जाती हैं, ये डिस्ट्रैक्शन आज एक महामारी बन चुका है। और सबसे बड़ा और डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फ़ोन। ढेर सारी नोटिफिकेशन, अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया का इफेक्ट, ये सब हमारे फोकस को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अगर ध्यान बार बार ऐसे ही भटकते रहेगा तो हम कभी भी किसी एक दिशा में गहराई से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक का कहना है कि अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से कीजिए। वो समय जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है, आप में ताजगी होती है, उसे सिर्फ अपने वन थिंग को देना चाहिए। उस समय पर सभी डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दीजिए। अब लेखक एक और शक्तिशाली नियम बताते हैं और वो है टाइम ब्लॉकिंग का, यानी दिन के किसी हिस्से को सिर्फ एक ही काम के लिए रखना। जो लोग अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उन्हें ये लंबे समय में असाधारण रिजल्ट मिलते हैं। इस किताब में बताया गया है कि विल पावर अनंत नहीं होती, यानी वो दिन भर में घटती जाती है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय हमारी मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है हमारा विल पावर कम होता जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे कठिन और जरूरी काम सुबह में ही कर लिए जाएं, ताकि हम अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा सकें। आपने नोटिस किया है कि रात के समय जब भी हम अपने कोई कठिन फैसले को लेने की कोशिश करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? अक्सर हम टाल जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि कठिन और जरूरी काम दिन की शुरुआत में ही खत्म कीजिए। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। बहुत सारे लोग खुद को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दे सकता है। लेकिन जब हम बार बार अपने काम बदलते हैं तो हमारा माइंड बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। ऐसे में हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी टूट जाती है और हम थक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। लेखक ने इसे स्विचिंग टास्क कहा है, यानी हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग कुछ समय तक सुस्त पड़ जाता है। इसलिए समझदारी भरा फैसला होता है सिंगल टास्किंग करना। सक्सेस का सिलसिला डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। जिस तरह एक छोटा सा डोमिनो बड़े से बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही एक छोटा सा सही एक्शन सही समय पर किया गया एक सही फोकस अंत में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनता है। बस जरूरी है कि आप वन थिंग पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब राइटर लाइज आर प्रोडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वो झूठ जो हमें लगता है कि सही है लेकिन वास्तव में वो हमारी सफलता में रुकावट होते हैं। इनमें पहला झूठ है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हमें लगता है कि हर काम जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही काम जरूरी परिणाम लाते हैं, बाकी सब सिर्फ व्यस्तता पैदा करते हैं। इसलिए अपने जरूरी काम को पहले तय कीजिए, फिर बाकी चीज़ों को उस हिसाब से रखिए। दूसरा झूठ है मल्टीटास्किंग का। जैसा हमने पहले ही जाना कि ये फोकस का दुश्मन है। तीसरा झूठ है डिसिप्लिन्ड लाइफ। हमें पूरा जीवन अनुशासित नहीं बनाना होता, सिर्फ कुछ आदतों में अनुशासन लाना होता है, और जब वो आदतें मजबूत हो जाती हैं तो वो खुद रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। चौथा झूठ है विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल, यानी हमें लगता है कि विल पावर जब चाहे तब मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वो लिमिटेड होता है और इसका सबसे अच्छा उपयोग दिन की शुरुआत में होता है। पांचवा झूठ है अ बैलेंस्ड लाइफ। लेखक इसे भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी महान लक्ष्य पर काम करते हैं तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में असंतुलन जरूरी होता है, क्योंकि असाधारण परिणाम पाने के लिए साधारण रूटीन को तोड़ना पड़ता है। छठा झूठ बेग इज बैड। हमें बचपन से सिखाया गया है बड़ा सपना मत देखो, लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़े सोच ही असली शुरुआत होते हैं। बड़ी सोच से ही बड़ी प्रेरणा आती है और फिर उस बड़े सपने को पाने के लिए वन थिंग की पहचान होती है।
जब भी आप अपने वन थिंग पर काम कर रहे होते हैं, तो आप खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। हर दिन जब आप उसे प्राथमिकता देते हैं, तो आपके अंदर नई शक्ति जन्म लेती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके फियर कम होते हैं, आपका फोकस बढ़ता है और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप बनने के लिए आए थे। अब लेखक कहते हैं कि दी वन थिंग एक सोच है, एक नजरिया है, एक जीवन शैली है, जिसमें आप हर दिन ये सवाल पूछते हैं, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजी और अननेसेसरी। जब आप इस सवाल को ईमानदारी से ढूंढने लगते हैं, तो आपका पूरा जीवन इस दिशा में बदलने लगता है। इस किताब में लेखक ने कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। पहले, हर दिन की शुरुआत अपने वन थिंग के साथ कीजिए। उसे लिखिए, उसके लिए समय तय कीजिए, उसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक कीजिए। दूसरा, हर हफ्ते रिव्यू करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। क्या आपने अपना समय सही दिशा में खर्च किया है? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बचे? तीसरा उपाय है, अपने लक्ष्य को परिवार और टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपको सपोर्ट कर सकें। चौथा उपाय है, अपने वातावरण को सरल और प्रेरक बनाइए। ऐसी चीजें दूर कीजिए जो आपका ध्यान भटकाती हैं। पांचवा उपाय, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं सवाल पूछने की शक्ति के बारे में। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा सवाल आपकी सोच को दिशा देता है, एक महान सवाल आपकी दुनिया बदल देता है। इसलिए वो एक खास सवाल बार बार पूछने का सुझाव देते हैं। वो सवाल है, what is the one thing I can do such that by doing it everything else will be easy or unnecessary। अभी सवाल को टुकड़ों में समझते हैं। What is the one thing I can do यानी ऐसा काम कौन सा है जिसे सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जो सबसे जरूरी है, जो बाकी सबसे ज्यादा फर्क लाने वाला है। Such that by doing it यानी ऐसा काम जिसके करने के बाद everything else will be easy और unnecessary यानी बाकी चीज़ें या तो आसान हो जाएंगी या फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये सवाल सुनने में सरल लगता है, पर जब आप इसे रोज़ सुबह अपने आप से पूछते हैं और ईमानदारी से जवाब ढूंढते हैं, तो ये आपकी प्राथमिकताओं को बिल्कुल क्लियर कर देता है। इस सवाल के दो रूप होते हैं। पहला है आस्किंग क्वेश्चन, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, करियर हो, रिश्ते हों या आपके आर्थिक लक्ष्य हों। एग्जाम्पल के लिए, हेल्थ के लिए ये सवाल हो सकता है, विच इज़ द वन थिंग आई कैन डू फॉर माई फिजिकल हेल्थ सच दैट बाई डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजी और अननेसेसरी। तो शायद जवाब होगा, हर दिन सुबह 30 मिनट चलना। करियर के लिए आपका सवाल हो सकता है, वॉट इज़ द वन थिंग आई कैन डू इट माई जॉब टूडे सच दैट बाई डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजी और अननेसेसरी। तो आपका जवाब हो सकता है, क्लाइंट को समय पर सबसे अच्छी सर्विस देना। यही सवाल गोल सेटिंग के लिए भी उपयोगी होता है। मान लीजिए आपका सपना 5 साल में करोड़पति बनने का है, तो आप सवाल पूछते हैं, 5 साल में करोड़पति बनने के लिए इस साल मुझे क्या करना होगा, फिर इस महीने मुझे क्या करना होगा, और फिर इस हफ्ते मुझे क्या करना होगा, उसके बाद आज मुझे क्या करना होगा। और फिर जब आप गोल को इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो वन थिंग की पहचान बहुत क्लियर हो जाती है। अब लेखक एक और गहरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सीक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस यानी असाधारण सफलता एक के बाद एक कदमों से बनती है, ना कि एक ही समय में सब कुछ करने से। आप एक समय में एक ही काम बखूबी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग वन थिंग को पहले करते हैं, वो धीरे धीरे एक चेन बनाते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट जो उन्हें बहुत आगे ले जाता है। लेखक हमें फोकस के दुश्मनों से सावधान करते हैं। फोकस का पहला दुश्मन है एनवायरनमेंट, यानी वो माहौल जो आपके वन थिंग को सपोर्ट नहीं देता। अगर आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, पर आपके पास मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी की आवाज़ और बार बार आने वाले लोग हैं, तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए अपने वन थिंग के लिए एक अच्छा स्थान चुनिए, जहाँ कोई व्यवधान ना हो, जहाँ आप रोज सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएं। फोकस का दूसरा दुश्मन है से यस टू एवरीथिंग। हमें बचपन से सिखाया गया है कि लोगों को हाँ कहना चाहिए, किसी को मना नहीं करना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है। अगर आपने किसी और के काम के लिए हाँ कहा, तो अपने वन थिंग को ना कहा है। इसलिए एक सफल व्यक्ति को ना कहना आना चाहिए, दृढ़ता से, सौम्यता से और स्पष्टता से। तीसरा दुश्मन है फेयर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग वन थिंग जानते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो।
लेकिन लेखक कहते हैं फेलियर इज द पार्ट टू मास्टरी, यानी असफलता ही मास्टरी तक पहुंचाने का रास्ता है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है बार बार, लेकिन उसने वन थिंग नहीं छोड़ी। इसलिए अगर डर लगे तो भी आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि डर का सामना करना ही असली करेज है। सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। जब आप किसी वन थिंग पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से। अगर आप लोगों को नहीं बताते कि आपकी वन थिंग क्या है तो आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों से संवाद जरूरी है। अपने करीबी लोगों से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आप किस पर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उन्हें इसमें कैसे सपोर्ट करना है। वन थिंग सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। आप इसे हर क्षेत्र में अपना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ में वन थिंग हो सकती है रोज व्यायाम, रिश्ते में वन थिंग हो सकती है हर दिन अपने जीवन साथी से 10 मिनट गहराई से बात करना, रिलीजन में वन थिंग हो सकती है हर दिन ध्यान लगाना। अब आप खुद सोचिए, हर क्षेत्र में एक एक चीज तय कीजिए, फिर रोज सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जीवन का हर पहलू बेहतर होता जाएगा। अब लेखक कुछ एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं कि कैसे लोग वन थिंग से सफल हुए। एक व्यक्ति लेखक से मिलने आया। उसने बताया कि वो अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है। लेखक ने पूछा, व्हाट इज द वन थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ? रोज सुबह टहलना, बस। लेखक ने कहा, वही करो, बाकी सब बाद में। 3 महीने में उस व्यक्ति ने रोज टहलना शुरू किया और फिर उसके वजन में काफी सुधार हुआ। 6 महीने में उसका जीवन बदल गया था, क्योंकि उसने अपने वन थिंग को प्राथमिकता दी। एक और एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन हर दिन बहुत काम करता था, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेखक ने उसे एक टाइम ब्लॉक प्लान दिया। सुबह 9 से 12 तक सिर्फ अपने एक चीज पर ध्यान देने को कहा। 1 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो गई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल किताब में दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि वन थिंग की शक्ति असली है। द वन थिंग किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में महान बनने के लिए हमें 100 काम करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस एक काम को ढूंढने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा असरदार है, जो बाकी सब चीजों को या तो आसान बना देगी या फिर उनकी जरूरत ही खत्म कर देगी। लेखक बार बार यही दोहराते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हमें रोज अपने वन थिंग के लिए समय निकालना है और जब तक उसे पूरा न कर लें तब तक कोई और काम नहीं करना है। यही तरीका है असाधारण बनने का। तो आज से ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक सवाल पूछिए, वो कौन सा एक काम है जो मैं करूं तो बाकी सब काम आसान या फालतू हो जाए, और फिर बिना रुके इस एक काम पर जुट जाइए।